साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी 21 मई के लिए यानी आगामी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अपनी संपूर्णता पर चल रही होगी और अपनी अंतिम अवस्था में चल रही होगी। साथियों, यूपीएससी प्रीलिम्स के समान ही एमपीपीएससी भी अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे हिंट्स देता है और मैं यूं कहूं कि देता आ रहा है जिसके माध्यम से उत्तर न जानते हुए भी या प्रश्न की सही समझ न होते हुए भी केवल आयोग के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये कैसे प्रश्न हैं जो हर बार आयोग अपने क्वेश्चन पेपर में देता है और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को नॉलेज से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और डबल डाउट की कंडीशंस में उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। या तो 68 69 नंबर आते हैं या 68 69 क्वेश्चन सही होते हैं या 71 72 73 और 2 से 3 क्वेश्चन से वो उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। ऐसे में ये ट्रिक शायद आपकी हेल्प कर सकती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें इस बात को कि यह तभी आजमाएं जब आपने पूरा प्रीलिम्स के 10 यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लिए हों, उसका मल्टीपल रिवीजन कर लिया हो। अभी भी आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर सही उत्तर की पहचान नहीं हो पा रही हो तब इस ट्रिक का उपयोग करें। ये निश्चित रूप से कारगर होगी। आयोग के द्वारा आयोजित पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर के आधार पर इन ट्रिक्स को निकाला गया है। साथियों, सबसे पहले आप इस प्रश्न को देखें। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन चलिए हमें नहीं मालूम कि किस दिन मनाया जाता है। तो आप देखें, आयोग ने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में अप्रैल ऑप्शन दिया हुआ है। साथियों, ये आयोग की विशेषता है कि आयोग जब भी ऑप्शन में 2 समान मंथ दे या 2 समान डेट दे तो निश्चित रूप से उन 2 में से ही कोई एक आंसर होता है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का उत्तर भले 22 अप्रैल होगा, किंतु आपको आयोग की आदत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आयोग 2 समान कोई भी ऑप्शन अगर पूछ रहा है उनमें से ही कोई एक आंसर होता है। ये एमपीपीएससी का रिकॉर्ड है। इसे और किसी कमीशन के पेपर पर अप्लाई मत करिएगा, ये बिल्कुल पेटेंट है एमपीपीएससी के लिए ही। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और देखेंगे जो पहले पूछा गया था। प्रश्न था कि खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। उसमें उसने 29 अगस्त और 29 जुलाई 2 ऑप्शन दे रखे थे, तो यह तय था कि आंसर 29 में से ही कोई एक होना है, यानी जुलाई मंथ और अगस्त मंथ में से ही कोई होना है। बाकी में डेट उसने 21 अप्रैल और 25 जुलाई ऐसा कुछ दे के रखी थी। तो अगर आयोग कैसे भी 2 आधार पर समानता या समान ऑप्शन दे रहा है उनमें से ही कोई एक उत्तर होता है। यह बिल्कुल 100% सही है। दूसरा, अगर आयोग यह प्रश्न पूछता है कि इसके यूजेस बताओ और खास तौर पर वो कंप्यूटर के प्रश्नों में और साइंस के प्रश्नों में अगर आयोग ने उपयोग पूछे या अगर आयोग ने साइंस और कंप्यूटर के प्रश्नों में किसी चीज की विशेषताएं पूछी तो उसका आंसर उपरोक्त सभी होता है 99% केसेस में। जैसे ये प्रश्न देखें, जेनेटिक कोड पर क्वेश्चन पूछा है और जेनेटिक कोड की विशेषताएं पूछी है। साथियों, जेनेटिक कोड की बारे में जो इसने स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिसने डॉक्टरेट कर रखी होगी वो ही इसका उत्तर दे पाएगा सही तरीके से या श्योरिटी के साथ। एक आम अभ्यर्थी जिसमें आयोग केवल स्नातक मांग रहा है तो यह अपेक्षित नहीं किया जाता आयोग के द्वारा भी कि उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में इतना अच्छा ज्ञान हो। तो इस आधार पर इसका आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए। कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया, आयोग 99% उपयुक्त सभी या इनमें से सभी ही आंसर टिक करता है। साथियों, आयोग के प्रश्न की एक अन्य विशेषता और वह है ये तीसरा प्रश्न, तीसरा सैंपल प्रश्न, जिसे देखें निश्चित रूप से यह भी मदद करेगा आपकी पेपर में। साथियों, जब भी आयोग इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देता है डी में तो उसकी भी लगभग 90% संभावना होती है कि ऑप्शन डी आंसर सही नहीं होता। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑप्शन डी कभी 90% केसेस में सही नहीं होता। बहुत रेयर केसेस हैं जब ऑप्शन डी सही करता है आयोग।
जैसे राष्ट्रीय खाद्य आयोग के बारे में या राज्य खाद्य आयोग के बारे में, जिसके भी बारे में पूछा गया प्रश्न में, तो आप देखें इसका आंसर वैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, लेकिन इसमें डी ऑप्शन भी दे रखा है जिसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो यह कभी सही नहीं हो सकता कि इनमें से कोई नहीं। जैसे में ए बी सी अगर आप न जानते हुए भी आपको आयोग की आदत पता है तो देखिए 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है तुक्का मारने की, लेकिन अगर एक भी ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी 1/3 और 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है कि यह प्रश्न सही हो जाएगा आपका। साथियों, इसी तरह आयोग ने एक बार और पूछा था कि आकांक्षा योजना का संबंध किससे है, जो SC ST के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराने के लिए आकांक्षा योजना प्रारंभ की गई थी, तो उसमें भी ऑप्शन डी उसने इनमें से कोई नहीं दिया था। तो ये शायद 2020 का प्रीलिम्स था, जो मैं सही से रिकॉल अगर कर पा रहा हूं तो 2020 के प्रीलिम्स में इस आकांक्षा योजना पर क्वेश्चन पूछा था, तब भी इसका आंसर ऑप्शन ए था, डी आंसर नहीं था। इसी के साथ एक और प्रश्न देखिए, और आयोग की प्रवृत्ति के अनुरूप आप इसको कम ज्ञान के साथ ही आप इस प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और यह सही होने की संभावना ऐसे प्रश्नों की बढ़ जाती है। देखिए, अगर आपको 78 से 82 84 स्कोर करना है तो निश्चित रूप से इतने क्वेश्चन सही करने के लिए आपको थोड़ी सी चीट कोड या ट्रिक्स का भी यूज करना होगा। जैसे क्वेश्चन है कि किसी जिसकी अवधि, ये आप देखें SC ST एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 से संबंधित यह प्रश्न है। साथियों, चलिए हम प्रश्न के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, बस यहां तो ट्रिक्स की बात हो रही है कि कैसे हम आयोग के क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने पूरे 10 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, लेकिन अभी भी उनको ऑप्शन सही फाइंड आउट करने में एग्जाम हॉल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। सभी के लिए दिस रूल आर नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। क्वेश्चन ये है कि अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 से क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर ए है कि जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए किंतु 5 वर्ष तक होनी चाहिए तथा जुर्माने के साथ। आप खुद देखिए, जब भी आयोग किसी एक ऑप्शन को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हो या उसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा हो अन्य ऑप्शनों के कंपैरिजन में, इसकी भी संभावना 95% होती है कि वह उत्तर सही होगा। तो आप ये जो भी मैंने ट्रिक्स बताई प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आप इसको आजमा सकते हैं और निश्चित रूप से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर सही होंगे जो गलत होने वाले थे। तो ये लास्ट मिनट टिप्स है जो मैंने आपको प्रदान की। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्या करें। कुछ नहीं करें, 10 दिन बच गए हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो सीसेट के पेपर है सिर्फ उसे ही लगा लीजिए आप, ताकि कथन कारक और तर्क वाले प्रश्न आपसे गलत ना हो। बाकी मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान आती है, आप आसानी से 150 से ऊपर स्कोर कर लोगे। बस प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो प्रीवियस 5 से 10 साल के पेपरों के सीसेट के क्वेश्चन पेपर पर ही करेंगे। अलग से आप मैथ रीजनिंग करने मत बैठिएगा, वरना पेपर 1 के लिए ये घातक सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन उपयोगी रहा होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।